नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले लाइव में बोला था कि मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं मंगरा के नए मेहमानों को जोड़कर उनके विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारे नए मेहमान हैं राजस्थान काटा-चिता मेरात नवयुग मंडल महासभा अध्यक्ष मुकेश भाई और अज़हर भाई जो कि करनाजी की डांग के अध्यक्ष हैं। और बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, हमको वक़्त दिया। और सबसे पहला सवाल मुकेश भाई आपसे कि हम दूसरे सवाल बाद में करेंगे, इतनी एनर्जी आपको मिलती कहाँ से? हर ये जगह एनर्जी। सड़क से लेकर किसी पीड़ित के घर तक जाना, मतलब ये माहौल हमने पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले देखा नहीं, इसलिए थोड़ा ये जानने का इच्छुक है। आप बताएँ कि आपकी एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? आप करते क्या हो? ये अजमल भाई ऐसा है कि ये एनर्जी हमारे को युवा साथियों से मिलती है। और जो हमारे साथ टीम है ना, बहुत मजबूत टीम है। और जो भी युवा साथी है, एक बार मैसेज या फोन करने की जरूरत होती है, तुरंत मौके पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि युवा अपना एक्टिव हुआ है। और युवा अपना एक्टिव हुआ, तो उससे क्या, हमें को जोश आता है कि अपन कहीं लड़ना है तो लड़ने के लिए मतलब भीड़ चाहिए। भीड़ के लिए अपने युवा साथी अपने साथ है। तो अपन को टेंशन नहीं है कि अपन को मालूम है कि अपन हक के लिए लड़ रहे हैं। और हक की लड़ाई में बिल्कुल। अपना समाज के युवा इतने जागृत है कि कभी भी मतलब थोड़ा सा भी अपन बोले भाई कि हाँ कल वहाँ इकट्ठे होना है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं। तो ये सभी ताकत हमें जो अपने मगरा के युवा साथी हैं, आरसीएम के नियोग मंडल के जो साथी है, उन सब की मतलब मजबूती, उनका साथ, उसी से हमें हौसला अफजाई होती है, उसी से हमें मजबूती मिलती है। और उन्हीं की वजह से हमें लड़ने में मतलब वो मतलब आसानी होती है। तो युवा साथियों का नहीं, बहुत हम बहुत देखते धन्यवाद, हैं आभार। जो पीड़ित लोग होते हैं, पीड़ित परिवार होते हैं, या कहीं उनके साथ ऐसा अन्याय होता है, तो वो आपको याद करते हैं और आप तुरंत पहुँच जाते हो। अज़हर भाई आपके साथ हमेशा नज़र आते हैं, तो मतलब ये आप दिन भर साथ ही रहते हो या फ़ोन कनेक्ट किया और तुरंत भाग गए, मतलब निकल ना गए? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अजहर भाई का काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। जैसे ही हमारे को सूचना मिलती है, तो मैं डायरेक्ट, मेरा पहला कांटेक्ट अजहर भाई से होता है, या अजहर भाई के पास कोई सूचना आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे से करते हैं। बोले यार अध्यक्ष साहब, ऐसा ऐसा मामला हो गया है, और देखो जायज मामला है, हम जायज मामले के लिए तुरंत पहुंचे। अगर वो नहीं पहुंच पाते तो मैं पहुंच जाऊँ, अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो अजहर भाई मोर्चा संभालते हैं। कभी लेट हो जाता तो अजहर भाई को बोलता हूँ घंटा 2 घंटा संभालो, मैं आ रहा हूँ। तो अजहर भाई अपनी टीम लेके पहुंच जाते हैं, संभालते हैं। और सारे अज़हर युवा भाई साथी अपने। अज़हर भाई अज़हर भाई, मुकेश भाई, आपकी टीम का काम काबिल-ए-तारीफ़ है, हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हवाबाज़ी नहीं दिखती आपके। मैं आपकी एक साधारण बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। आपके जो काम है उसमें हवाबाज़ी नज़र नहीं आती, आप रियल फैक्ट जानते हो, उसके बाद वहाँ पहुँचते हो। बाकी केस तो रोज़ आते हैं, कोई ना कोई समस्या हर दिन किसी न किसी से जुड़ी रहती है। लेकिन आप वहाँ पहुँचते हैं जब वाक़ई किसी के साथ अन्याय हो रहा है। और अज़हर भाई, आप बहुत एक्टिव जी, नज़र आते जी, हो। ज़रूर। पहले जो डांग में जो अध्यक्ष होते हैं, नवयुग मंडल अध्यक्ष होते हैं या जो भी, उनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद 5 साल पहले समाज से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है हमारे डांग का अध्यक्ष कौन है, हमारे महासभा नवयुग मंडल अध्यक्ष कौन है या महासभा बॉडी में कौन-कौन से पद पे हैं। अब जब आप एक्टिव नज़र आते हो, तो लोगों को पता चलता है कि मुकेश भाई कौन है, अज़हर भाई कौन है, राजू भाई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो कौन है, तो हमें अच्छा लगता है कि यार ये लोग हमारे लिए लड़ते हैं। तो मतलब जी, जी, जी। आपका महासभा बॉडी से पूरा एक कनेक्ट होता है ताकि आप मतलब वार्ता करके फिर आप फील्ड में उतरते हो, या मतलब क्या है? हमें थोड़ा समझाइए, लोगों को एक जागरूक करिए युवाओं को, ताकि उनको और अच्छा लगेगा कि यार हमारे भाई हमारे लिए लड़ते हैं। देखो अजमल भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे राजस्थान चीता मेरठ खटात समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे पास में अभी तक कोई बड़ा नेता है नहीं। पहले थे, हुँ, लेकिन अब वो सब या तो अल्लाह को प्यारे हो गए, या उन्होंने जैसे उम्र हो गई है, तो राजनीति से धीरे-धीरे गायब हो गए। तो स राजनीति के अंदर समाज का कोई बड़ा नेता है नहीं, ना कोई ऐसा कोई गॉडफ़ादर है। तो क्या है कि ऐसे कोई मामले आते हैं, तो फिर अब हम जाओ तो जाओ किसके पास में? तो क्या है कि फिर हम बिल्कुल। युवाओं को ही एकजुटता दिखा के युवाओं को एक साथ लगना पड़ता है। और एक तो एक नेता होता है और एक 100 युवा होते हैं, तो उससे प्रशासन से कोई बात रखने प्रशासन के सामने बात रखने में और थोड़ा मजबूती मिलती है। तो यही है, बस युवाओं का साथ रहता है, जब तक युवा हैं, एकजुट हैं, तब ताकि ये क्या है कि गरीबों को न्याय मिलता रहे। और हमारी तो यही कोशिश रहती है। बाकी कोई, हम रात तो राजनेता तो है नहीं, रात वाला राजनीति भी हमारे एक को नेता करनी नहीं था। है। कोई मुकेश भाई, राजनीति हम कर। चलो अच्छी बात है, हमने आपके अभी जो कल एक मामला हुआ था हमारे शेरगढ़ में कोई कब्रिस्तान को लेकर, तो उसको पूरा समझाइए, क्योंकि सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट भी देखी मैंने, सबको क्लियर पता नहीं। तो आप एक पॉजिटिव साइड रखिए और पूरा डिटेल से बताइए कि हुआ था क्या कल, आखिर क्या हुआ था कल?
कल वहाँ मौके पे हम पहुंचे थे, तो उसमें क्या था, पहले कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान से 10 फीट की बाउंड्री करके स्कूल की बाउंड्री है। तो स्कूल अच्छा। वालों ने क्या करा, फील्ड पहले पुराने टाइम में दफना दिए, तो स्कूल वालों ने क्या हम्म, करा, बाद में तरमीम कराना है, तो उसको 10 फीट कब्रिस्तान की बाउंड्री से टच कर दिया। कब्रिस्तान की बाउंड्री अच्छा। और स्कूल की बाउंड्री बिल्कुल टच कर दी। और पहले अच्छा। क्या गेप था, 10 फीट का गेप था, वो 10 फीट 15 फीट का गेप था, वो भी उन्होंने कवर कर लिया। ये तो कोई इनकी कोई प्रशासन की या इनकी पटवारी की या सरपंच की कोई साजिश होगी, तो उन्होंने वहां तक हड़पने की नेटवर्क सही, इश्यू आ नेटवर्क गया अटक सर। गया। नेटवर्क इशू आ गया। कोशिश करी हाँ होगी। अजहर भाई लेकिन आप रहो, तो इससे कोई पहले क्या नहीं, अपने वापस चार बोलो। शब्द। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो वो क्या फिर, वो एक 10 फीट का कवर अप था, तो फिर प्रशासन से वार्ता हुई, तो प्रशासन ने क्या फिर वो अपन को आश्वासन दिया, और फिर एक 1.25 बीघा लोट वाली वो भी बात हुई। फिर क्या 10 फीट ही किसका, या ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं था, फिर गांव वालों को समझाया, हम भी मौके पे पहुंचे थे, तो 10 फीट आगे लेके और फिर मामला को सलटाया था, और कोई ज्यादा इसमें बड़ा क्या है इशू कि नहीं था। अजमल अच्छा लगा, भाई, हमने कल हुआ वीडियो क्या देखा। कि वो क्या कब्रिस्तान के लिए पहले हाँ अलॉटमेंट अगर। नहीं थी जमीन। और गांव में तो ऐसा ही चलता है, कहाँ अलॉटमेंट नहीं है तो ठीक है, वहाँ अब अपना पुराने टाइम से चला आ रहा है कब्रिस्तान, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन अभी देखो स्कूल के नाम पे, स्कूल खेल ग्राउंड के नाम पे तरमीम हो गई है वो जमीन। तो वहाँ हमारा भी देखो ये बनता है कि स्कूल के नाम से दे दें, वो तो देते आए हैं। और समाज जहाँ भी होता है ऐसे स्कूल के नाम पे आगे आगे भी दानदाताओं ने कई हैं, उन्होंने दी है। तो फिर क्या है कि नहीं, गांव वो वालों कर ने भी दी ना समझदारी अजहर दिखाते भाई, हुए वो कल वो जगह कल छोड़ वो दी वहां कर पे। दी, स्कूल की छोड़ दी, और अपना जो कब्रिस्तान था हम्म। वहां से स्टार्ट करके सब वहीं दफनाया गया, स्कूल की छोड़ दी। मतलब तो इन्होंने मतलब हाँ सहमति हो मतलब गई, आप सिंडिकेट टाइम वार। पे पहुंच गए तो सहमति हो गई, हाँ, लेकिन बहुत हाँ, सारे ऐसे उसमें गांव हैं। सहमति हो गई आप थी। कोई ऐसा नहीं मैसेज हुआ दीजिए, बहुत उसमें सारे क्या, ऐसे गांव में जहाँ रोज मसले होते हैं। प्रशासन ने भी हमारे ऊपर दबाव बनाया था, लेकिन फिर प्रशासन समझाइश होगी, हम भी डटे रहे मैदान में, फिर बड़ी मुश्किल से एंड में समझाइश हो गई, फिर वो वहीं दफनाया गया सब। और अपने ऐसे गाँव में भी कई गांव ऐसे हैं जिसमें 40-40, 50-50, 100-100 साल से दफना रहे, लेकिन कब्रिस्तान मतलब वो आवंटित नहीं है, और मतलब उसको कोशिश करें कि अपने सब मिलके अपने अपने क्षेत्र में कब्रिस्तान आवंटित करवाए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक बात हाँ आपकी यही मैंने कि हर वो दिन ये समस्या है, देखो ये आखिरी एक, घर है, एक इसके लिए मुझे लगता है कि एन मौके पे विवाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमें नहीं तैयारी होना करनी चाहिए। चाहिए। हाँ, बस 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 जी, ये क्या इसके होना चाहिए। पहले जो भी है हाँ, अपने जहाँ जगह है, जहाँ कब्रिस्तान है, वहीं दफनाना चाहिए। क्या क्या है कि ऐसे ऐसे विवाद ना हो, ऐसे विवाद ना हो तो देखो कहीं ना कहीं सब की भी जो है मैयत की बेअदबी भी होती है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो तो चलो मुकेश ठीक, कल भाई हुआ और जैसे जो एक, ऐसे अच्छा कोई रहेगा। मामले आते हैं, ऐसे कोई मामले आते हैं और आप जहाँ जाते हो सकता है कभी कभी आप अकेले पढ़ते हो, कभी कभी आपके साथी होते हैं, कभी कभी आप अकेले पढ़े, तो क्या कमी महसूस होती है कि यार काश हमारे पास ये होता तो हम आज यहाँ ऐसे हालत में नहीं खड़े होते, या हमारे पास ताकत होती, पावर होता, हम हमारी बातों से और मनवा लेते, हमें लोगों को कोई इकट्ठा में करना पड़ता। हम लोग कमी को तो एक बड़े कभी, नेता की होती है। वैसे कभी कभी मुकेश जी लगता है, है वैसे तो हमारे को। मुकेश जी संभाल लेते हैं अभी तो। लेकिन क्या है कि फिर हाँ भी एक जरूरत है कहीं ना कहीं एक एमएलए हो, एक एमपी हो समाज का। सही क्या है कि मुकेश जी जैसे जो ठीक है, ये भी काम धंधे वाले आदमी है और हम भी काम धंधे वाले आदमी है। राजनेता तो है नहीं, समाज के है, बिल्कुल, नगर समाज का मंडल काम तो अध्यक्ष। हम समाज का काम तो हमारे काम से वक्त निकाल के समाज सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा फुल टाइम हाँ, काम ही समाज सेवा है तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। हम्म, लेकिन एक हमारा अगर कोई चुना हुआ नेता हो तो हमारे यानी एक फोन पे या किसी चीज से बिल्कुल मदद मिले हमें, बिल्कुल। तो ये हाँ, कमी महसूस मेरा होती ये है। कहना है कि मतलब कि अपना अगर एमपी एमएलए एक हो ना, तो अपन को एक वो रहता मन में, थोड़ा जोश रहता कि यार कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लफड़ा कुछ हो जाएगा तो अपना एमएलए साहब आएंगे, अभी अपनी वार्ता रखेंगे। और प्रशासन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है यार, इनका एमएलए आ जाएगा अभी, तो अभी कल क्या देखा तो सुना प्रशासन में मैंने, अपना कोई वीडियो के एमएलए है अंदर नहीं। सुना है प्रशासन से आपकी बात हो रही है, आप बोल रहे हो कि हमारे लोगों को हमने रोक के रखा है, माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, जो भी है। तो मतलब ठीक हाँ, है, अगर वाकई ये बात अगर हमारा कोई नेता हो या हमारे ऊपर कोई सपोर्ट हो तो हम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या प्रशासन बिल्कुल को भी लगता है बिल्कुल। यार कि ज्यादा मत करो, इनका एमएलए आ जाएगा। तो एमएलए सही। होना अपना बहुत जरूरी है। सभी युवा साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आने वाला जो 2028 में होंगे शायद विधानसभा, तो उसमें जोर बिल्कुल लगाए, कुछ नहीं करे, एक अपना एमएलए बना लो। अगर एक एमएलए बन जाएगा तो ये धरातल पर लड़ने के लिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी भाई की छोटी मोटी समस्या होगी तो प्रशासन सुनेगा, और एमएलए साहब डायरेक्ट फोन करेंगे, तो कई ऐसे मसले जो हर मसले पे अपन को धरना नहीं देना पड़ेगा, कि बाकी जो कोई बिल्कुल बड़ा इशू होगा उसी में बड़ो धरना देना पड़ेगा। बी क्या हो रहा है कि हर छोटे इशू के लिए हमारे को जाना पड़ता है। हर छोटा सा भी बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। हो जाता है तो प्रशासन अपनी सुनता नहीं, तो हमारे को जाना पड़ता है। और कल रात का भी चलो आपने एक अच्छी देखा बात है, होगा, देखो। वो बच्चा एक छत से गिर कर एक्सपायर हो गया था। तो
तो उसके लिए भी जी। हमारे को इंटरफेयर करना पड़ा, वार्ता करनी पड़ी। अजहर भाई ने मोर्चा संभाला, तो इन्होंने बताया भी कि अगर अभी आप नहीं मानोगे तो बढ़े। उस मामले में तो क्या हो गई है वार्ता, कोई दिक्कत नहीं, वो तो तो वार्ता हो जो गई बिल्डिंग है के तो मालिक है उन्होंने हाँ, अच्छी सहयोग राशि दे दी थी उनको, तो परिवार वाले भी मान गए थे उसमें। बहुत अच्छा लगा अजहर भाई, मुकेश भाई, आप हमारे लिए वक़्त निकाला और हम आपके काम को देखते हैं, सराहते भी हैं और हमें अच्छा लगता है यार कोई हमारे भाई है जो इतना जज़्बा लेकर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जब हमारे लिए वो उतरता है, तो हमें भरोसा होता है कि यार हम अगर कल ना कोई मुसीबत में, यानी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं न कहीं मुसीबत आती है, तो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं और एक जनता को भरोसा मिलता है। अभी इतने दिन पहले 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले कौन अध्यक्ष होता था, कौन सचिव, कौन क्या, हमें पता ही नहीं आता था। लेकिन अब जब आप ये आपके जो ज़िम्मेदारी ली और उसको अच्छे से निभा रहे हो, तो लोगों तक ये मैसेज जाता है कि वाक़ई मुकेश भाई शिवराघाटा से हैं, अज़हर भाई जालिया से हैं, बोध भाई जो आपके टीम में रहते हैं। हमने आपका नाम इसलिए लिया कि कोई भाई नाराज़ ना हो, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदारी पद पे हो, तो हम आपका नाम खुल के ले सकते बिल्कुल, हैं। बाकी आपकी टीम है, 2 आदमी है, 1 आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये तो हम भी नहीं, जानते नहीं, हैं। नहीं, पूरी तो टीम टीम है के बिना अजमल कुछ भाई, नहीं होता पूरी है। टीम बिना है, टीम के पूरा संभव ही मगरा नहीं है क्षेत्र के अपने अजमल भाई। युवा साथी अपने साथ है, तभी अपन मजबूत है। युवाओं के बिल्कुल बिल्कुल। बिना अपन मजबूत नहीं है। युवा साथी अपने साथ है, तो उन सभी युवा साथियों का एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी जरूरत पड़े समाज हित के लिए तो हमेशा खड़े रहो और हक के लिए लड़ने में मतलब कहीं कतई नहीं बरते, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपना हक के तो लिए भाई पीछे नहीं हटना आप चाहिए, डटे रहो जैसे मैदान में। आप अभी ये काम करते हो, आपके समस्या तो आती होगी, ऐसा तो नहीं कि आपके लिए सब कुछ ही आसान है, परेशानियाँ तो आती नहीं, नहीं, होगी, ये तो बहुत परेशानी आती है समस्या अजमल तो भाई। आती है, बहुत समस्या आती है अजमल भाई। कई बार तो क्या है कि समाज वाले ही क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड अच्छा, करना पड़ता है। कई लोग कहाँ बिल्कुल। कई बार बैठे-बैठे प्रशासन घर बैठे-बैठे प्रशासन बिस्तर भी में ही धमकी देता मैसेज है कि लगा रहे भी हैं। मुकदमे लगा देंगे। मतलब कल भी बोला था मेरे को, डिप्टी ने बोला ज्यादा बोल रहे हो, मुकदमा ठोक दूंगा। मैं ठोक देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि सही ठीक है, है, बिल्कुल। एक समाज पे ज़िम्मेदारी वाले पद पे हैं, तो मेन तो क्या है कि युवाओं को तो यही संदेश देते हैं हम तो भाई, नशे-पते से दूर रहो। मेन तो ये है, बिल्कुल, नशा नशे पता से दूर करोगे तो रहो और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो। युवा अगर मजबूत होगा, जिस समाज का युवा मजबूत है, वो समाज अपने आप मजबूत है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस यही चीज़ें हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, अज़हर भाई, आप आज आपने वक़्त निकाला, आपने युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज दिया, आपने समाज के लिए अच्छा मैसेज दिया और सभी के लिए अच्छा मैसेज दिया कि एकता बहुत ज़रूरी है और हम सही जगह ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई गलत करके आ गया, फिर भी हम लड़ेंगे। हमने जहाँ भी बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल जो सही जगह। नोटिस नहीं, किया नहीं, है, नहीं, नहीं। बिल्कुल जायज़ लोग जिसके साथ जहाँ अन्याय होता है, हक वहीं की आप खड़े बात होते हो होती और है अच्छा भी है। अजमल भाई, बिल्कुल जहाँ हक की बात होती है वहीं पे लड़ा जाता है और वहाँ लड़ने में मज़ा भी आता है। गलत का साथ बिल्कुल। देने में तो कोई मतलब नहीं है, गलत का साथ देंगे कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, गरीब आदमी पे, फिर कहीं कोई वो ब्याज अपनी का साथ काम कर देखो, रहा है या अपनी कहीं अपनी इमेज भी डाउन होती है अवैध क्योंकि हम ज़मीनों हर का जगह अतिक्रमण कर रहा है। हर जगह हमें वहीं जाना है जहाँ लोग वाक़ई सही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है, ताकि अच्छा लगे, उनको एक भरोसा मिले कि यार हम सही होते हुए हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। और हमारे लिए बिल्कुल अजमल अजमल भाई। भाई समाज सर्वोपरि है। हम समाज के लिए मतलब हमेशा तैयार मिलेंगे। अजहर भाई है, चाहे हमारे युवा साथी, जितने भी युवा साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, सबके लिए समाज सर्वोपरि है और बिना निस्वार्थ, बिना कोई राजनीतिक, बिना कोई लालसा के हमारे साथ जुड़ते हैं युवा साथी। ये सबसे बिल्कुल बड़ी भई, बात मैं है। खुद देख रहा हूँ, मैं खुद समाज से जुड़ा हुआ हूँ, बस हम देखते हैं क्योंकि हम तो परदेश रहते हैं, तो हम वहाँ नहीं, नहीं, फिज़िकली आप तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर नहीं, नहीं, मसले पे यानी हम राय रखें सोशल या हम मीडिया से कोशिश तो करें, काफी हेल्प युवाओं मिलती को है, आपसे जागरूक करें। सपोर्ट मिलता है हमारे को। नहीं, आप मोटिवेट बिल्कुल हो तो जी, अच्छी बात है। आप समय समय पर सोशल मीडिया पर डालते रहे तो इससे अच्छा मैसेज मिलता है। आज भी आपने जोड़ा तो इससे अच्छा मैसेज मिलेगा। कई युवा साथी हो सकता है हमारे से नहीं जुड़े हुआ, आपसे जुड़े हो, बिल्कुल। तो आज हमारे से जुड़ेंगे, देखेंगे भाई हमारा अध्यक्ष है, ये है, तो थोड़ा सा एक अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये सपोर्ट करने को भई ही आभार, बहुत। मैं मेरा पर्सनल निजी ये मेरी सोच है कि जो मतलब अभी हमें हमें मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस मिला है कि यार हमारे भाई है जो हमारे लिए हमारे जो पीड़ित परिवार है या कुछ हादसा हो जाता है, किसी के साथ अनहोनी हो जाती है, तो हमेशा वो चेहरे नज़र आते हैं, वो चेहरे हमारी आँखों में बसे हुए हैं। तो हमें वो है कि हम जब कभी परेशानी में होंगे तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद किसे करना है। हमें एक भरोसा है जी बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, सभी को बिल्कुल, बिल्कुल भरोसा है अजमल भाई समाज के बिल्कुल। जितने भी जो परिवार जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, उनको पता नहीं कि समाज क्या होता है, उनके अध्यक्ष कौन है या हमारा कौन हेल्प करेगा। तो हम उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है कि यार एक वो भाई है मुकेश भाई नाम का, उसे फ़ोन करेंगे अज़हर भाई को, जो हमारे समाज में जो एक्टिव मेंबर है, उन्हें याद करेंगे तो हमारा यानी हमारी हेल्प होगी। तो अच्छा लगा हमें ये बिल्कुल, जानकर बिल्कुल। और हम आपको यही कह सकते हैं कि समाज के युवा एक आपके बात साथ है। और मैं बताना चाहूँगा अजमल भाई मैं आपको, ये जो राजस्थान सीतामढ़ी कड़क महासभा नवयुग मंडल है, ये सिर्फ ना कि हमारे समाज के लिए है, कोई सा भी समाज हो, किसी भी समाज का गरीब से गरीब आदमी, जो पीड़ित आदमी है, वो हमारे पास आ सकता है।
सबको हमने तो बोल रखा है, हर जगह हम यही बोलते हैं, भाई किसी भी समाज का हो, यूँ नहीं कि ये खटार समाज से है तो खटार समाज वालों की बातें सुनेंगे। भले ही कोई से भी समाज का कोई सा भी पीड़ित आदमी हो, कोई भी अपनी दरख्वास्त लेके आता है, तो बिल्कुल उसकी सुनते हैं और उस पे काम भी करते हैं, उसका निवारण भी करते हैं। और आगे भी की बिल्कुल, है समस्या, कई लोगों की हल की है और आगे भी कोई आएगा ऐसा, तो अपने यहाँ पे ना है ही नहीं। दरवाजे सबके लिए खुले हैं, दूसरी चीज़ जो भी आता है। मैंने जहाँ भी देखा है हमारे समाज के जो युवा हैं, हमारे पीड़ित परिवार के लिए लड़ते हैं, वो प्रशासन का सहयोग करके मतलब प्रशासन से ऐसा नहीं कि हम प्रशासन से लड़ते हैं, हम प्रशासन के नहीं सहयोग से सलाह-मशवरा करके यानी उसको हक दिलाते हैं उनका। ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रशासन से लड़ रहे हैं या हमें किसी ओहदेदारी से लड़ रहे हैं, हमें लड़ना उनसे नहीं है, हमें उनको हक दिलाना है हमारी जायज़ बात वहाँ रख के। कोई इसका बिल्कुल गलत बिल्कुल। मतलब ना निकाले कि हम किसी से लड़ रहे हैं। नहीं जी, नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल अपन केवल अजमल भाई। अपने हक के लिए लड़ते हैं और पीड़ित को बिल्कुल, न्याय बिल्कुल। दिलाने की कोशिश करते हैं, बस प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, जब क्योंकि वो लोग सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो ये भाई एक सहारा है, एक सपोर्ट है कि उनकी जो पीड़ा है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और वहाँ से निवारण मिलता है, उनको थोड़ी एक सैटिस्फाइज़ यानी सुकून मिलता है कि चलो हमारी हेल्प हो गई। अच्छा लगा, आपके ठीक है विचार ठीक है। जाने, जनता आपको सुन रही है और जो भी उनके विचार होंगे कमेंट में फिर रखेंगे और उनके कोई सवाल होंगे तो मैं आपको दोबारा याद करूँगा, ताकि उनके सवाल ओके को ओके, फिर दोबारा जरूर जवाब जरूर देना पड़े आपको। जरूर 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 जरूर। जी, थैंक यू बिल्कुल सो मच अजमल भाई। अज़हर भाई, थैंक यू सो मच मुकेश भाई, आपने वक़्त धन्यवाद, निकाला, हमें आपका बहुत बहुत अच्छा बहुत। लगा कि इस ओके, आपके छोटे धन्यवाद, भाई के साथ धन्यवाद जुड़े अजमल आप। भाई। थैंक यू बिल्कुल, सो मच। धन्यवाद। ठीक, थैंक ओके ओके।